हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तप तप कर क्या से क्या बन गया हूँ। डीएफ से दूरी और डीएफ का प्रेम, विरह वेदना, यादें मुझे इतना सता रही हैं, इतना तड़पा रही हैं, इतना पीड़ा दे रही हैं कि अब मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आखिर डीएम को हुआ क्या है, क्यों ये दूरी नहीं सह पा रहे हैं अपनी डीएफ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने डीएम की तरफ के कोई भी क्वेश्चन के आंसर मुझसे जान सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज आखिर डीएम को हुआ क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 5 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, द मैजिशियन, जजमेंट। देखिए गाइस, डीएम अपनी डीएफ से कहना चाहते हैं कि जब से हमारा सेपरेशन हुआ है मैं तुमसे दूर गया हूं। मेरी लाइफ में इतना कुछ घटित हुआ है, इतना सब भूचाल आया है कि मैं क्या था और क्या हो गया हूं। यानी डीएम इस समय तड़प रहे हैं, अपनी डीएफ के पास आना चाहते हैं, डीएफ से बात करना चाहते हैं। अब डीएफ की दूरी इनसे सहन नहीं हो रही है, विरह वेदना इनको बहुत सता रही है, बहुत पीड़ा दे रही है। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें दूरी क्यों होती है, इसमें इतनी विरह वेदना क्यों होती है, क्यों इतना दर्द होता है, क्यों डीएम डीएफ को डिवाइन इतने दूर रखते हैं, क्यों दोनों को तड़पना पड़ता है, क्यों दोनों को उनकी यादों में जीना पड़ता है एक दूसरे की, और ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों डिवाइन ने बनाई है। अब डीएम क्यों जी नहीं पा रहे हैं। और यही हाल पहले डीएफ का हुआ करता था। डीएफ भी इतनी जुनून अपने डीएम के लिए फील करती थी कि डीएफ हर सिचुएशन से, हर आंधी तूफान से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। जहन्नुम में भी अपने डीएम के लिए जाने के लिए तैयार थी। अपने आप को पूरी तरह से खो दिया था, अपने आप को राख कर दिया था अपने डीएम को पाते पाते। तो आज यही स्थिति आपके डीएम की भी हो गई है। तो ये विरह वेदना इतनी क्यों सहनी पड़ती है सच्चे प्यार में। देखो मैं बताती हूँ आपको। जब कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मैं गोपियों के प्रेम का कर्ज कभी चुका नहीं सकता। गोपियों ने जिस तरह से मुझे प्रेम किया है, किसी से भी प्रेम करता हूं तो उसके प्रेम में उसको वियोग देता हूं। यानी जब मैं किसी से प्रेम करता हूं, यानी जब कोई मुझसे प्रेम करता है और मैं उसके प्रेम का कर्जा चुका नहीं पाता हूं, तो थोड़ा बहुत कर्जा चुकाने के लिए मैं उसे प्रेम में वियोग दे देता हूं। उस ऊंची चीज से अधिक, यानी वियोग से ऊंची चीज मेरे पास कोई दूसरी नहीं है। वियोग से ज्यादा कीमती चीज मेरे पास कोई और नहीं है। ये यादें, ये दूरी, ये दिल को घायल करने वाली सिचुएशन, जब कोई इंसान मुझसे प्रेम करता है और मेरे प्यार में तड़पता है और मुझे भूल नहीं पाता, आंसू बहाता है, उसका मन और चित्त मुझ में लग जाता है। यानी गोपियां इतना प्रेम करती हैं अपने कृष्ण भगवान से कि उनकी विरह वेदना में रात दिन जलती हैं। ठीक है, रात दिन जलती हैं, उनको याद करती हैं, उनको आंसू बहाती हैं, 24/7 उनको याद करती रहती हैं। अपने काम सभी करती हैं, लेकिन मन और चित्त उनमें ही बसा रहता है, उनमें ही लगा रहता है। तो लाख दूरी होने पर भी मैं गोपियों के पास ही रहता हूं। यानी जो मुझसे प्यार करता है मैं उसी के पास रहता हूं, भले ही लाख दूरियां हों, भले ही फिजिकल रूप से मैं उनके पास ना रहूं, लेकिन मेरा मन भी उनकी याद में उतना ही तड़पता है जितना वो मुझे याद करके तड़पती हैं। अगर मैं फिजिकली रूप से गोपियों के पास आ जाऊं तो वो जो विरह वेदना है, वो जो तड़प है, वो खत्म हो जाएगी।
और जब विरह वेदना खत्म हो जाएगी, जब जब तड़प खत्म हो जाएगी, तब प्यार खत्म हो जाएगा और तब क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। और जहाँ अहंकार होता है, जहाँ अहंकार होता है, जहाँ ईगो होती है, वहाँ सच्चा प्यार होता ही नहीं है। सच्चा प्रेम करने वालों को मैं थोड़ा दूरी पर रखता हूँ। यानी जो भी इंसान सच्चे प्रेम में आ जाता है तो उसके लिए विरह वेदना बहुत जरूरी होती है। अगर विरह वेदना नहीं होगी, तड़प नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे, तो वहाँ पर अहंकार आ जाएगा। इसीलिए भगवान किसी भी कीमत पर इस प्रेम को कम नहीं होने देते। तो सच्चे प्रेम में विरह वेदना होनी बहुत ही जरूरी है। जैसे कभी पहले डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए तड़पती थी, जुनूनी हुआ करती थी, वैसे ही आज डीएम भी अपने डीएफ के लिए जुनून फील कर रहे हैं, अपने डीएफ के लिए आंसू बहा रहे हैं और विरह वेदना की भट्टी में तप रहे हैं। ये जो तपना है डीएम का, यही इनको कुंदन बनाएगा, यही इनको डिवाइन के रास्ते पर डालेगा, यही इनको डिवाइन के इश्क में डालेगा। क्योंकि जब तक डीएफ से इश्क नहीं करेंगे, ये जो डीएफ से इश्क करना है इनको, यही डिवाइन से इश्क करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि जहाँ पर प्यार करने वाला और जिससे प्यार किया जाता है वो एक नहीं हो जाते, तब तक सच्चा इश्क नहीं कहलाता है। और जहाँ पर एक हो गया, ठीक है, जहाँ पर एक रह गया, किसी के प्यार में, किसी के इश्क में राख बन गया, तो समझ लेना जो बाकी बचता है वो डिवाइन ही होते हैं, वो डिवाइन एनर्जी ही होती है। तो जहाँ एक बचता है वही सच्चा प्यार है, जहाँ एक है वही परमात्मा है, जहाँ एक है वही भगवान है। तो सच्चे प्रेम में परीक्षा होती है कि आप कितना प्रेम करते हो अपने साथी से, ठीक है। इसीलिए दूरी बनाई जाती है, इसीलिए विरह वेदना बनाई जाती है। और जब कोई भी इंसान कहता है कि मैं फलाने इंसान से सच्चा प्रेम करता हूँ, मैं फलानी चीज़ से सच्चा प्रेम करता हूँ, तो उसका इसीलिए टेस्ट लिया जाता है कि चलो दो सच्चे प्रेम का टेस्ट। और जब वो सच्चे प्रेम का टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है तो ये माया जगत उसकी परीक्षा लेती है। भगवान ने ही माया को बनाया है, ठीक है। ये माया ही परीक्षा लेती है, जो कहता है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, मैं अपने साथी को पाना चाहता हूँ, मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। क्योंकि सच्चा प्रेम मीन्स ईश्वर को पा लेना। जहाँ पर सच्चा प्रेम होगा वहाँ ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। और जहाँ पर सच्चा प्रेम नहीं होगा, जहाँ पर स्वार्थ जुड़ा होगा जिस प्रेम में, वहाँ ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। इस बात को हमेशा गाइस याद रखना। सच्चा प्रेम यानी ईश्वर की प्राप्ति। तो इसीलिए आज डीएम भी विरह वेदना की पीड़ा में जल रहे हैं, तप रहे हैं। और ये इस विरह वेदना में जो डीएफ के लिए इनकी विरह वेदना इतनी अधिक है कि अपनी डीएफ को पुकार रहे हैं और तप कर ये डीएफ की विरह वेदना में कुंदन बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे और एक दिन डिवाइन को पा लेंगे। तो गाइस इसीलिए पहले डीएफ को डीएम से दूर रखा जाता है। डीएफ रोती है, अपने डीएम के लिए तड़पती है, विरह वेदना फील करती है, आंसू बहाती है और अपने आप को खो देती है। और फिर उसके बाद डीएम का भी यही हाल होता है। डीएम के चारों तरफ भी माया अपना जाल बुन देती है और इनको डीएफ से दूर रखा जाता है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में डाला जाता है, थर्ड पार्टी कार्मिक्स में डाला जाता है। इनको इतना तड़पाया जाता है, इनको आग की भट्टी में बिल्कुल कुंदन बना दिया जाता है, तड़प कर, परेशानियों में डालकर। और तभी ये अपनी डीएफ की वैल्यू करते हैं और तभी डीएफ से ही सोल मर्ज कर पाते हैं, ठीक है। तभी अपनी डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। और जहाँ पर एक रह जाता है, यानी ये भी राख बन जाते हैं अपनी डीएफ को पाते पाते, मुश्किलों को झेलते झेलते, सारी बाधा और सिचुएशन का सामना करते करते, और एक दिन अपनी डीएफ को ये फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं और अपनी डीएफ के लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी डीएफ के लिए एक्शन लेने की सोचते हैं, एक्शन लेते हैं और अपनी डीएफ से रियूनियन करते हैं। यानी ये भी डिवाइन को पा लेते हैं, डिवाइन के रास्ते पर चल पड़ते हैं, डिवाइन से इश्क कर लेते हैं। तो गाइस जहाँ पर भी सच्चा प्यार होगा वहाँ विरह वेदना होगी, वहाँ तप करना पड़ेगा, वहाँ पर आंसू बहाने पड़ेंगे, वहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ेगा, वहाँ पर खुद को खो देना पड़ेगा। यही सच्चे प्यार की
कड़ी परीक्षा होती है, यही सच्चे प्यार का टेस्ट होता है, यही सच्चे प्यार का परमात्मा टेस्ट लेते हैं कि भाई अगर तुम एक योद्धा हो और तुम कह रहे हो मैंने सच्चा प्यार किया है तो आ जाओ मैदान में, दो परीक्षा। तो यही सच्चा प्यार होता है और यही परीक्षा होती है।